आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों को काफ़ी टफ भी लगता है। मोल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट और उसका जितना भी वेट हम लेते हैं, उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से जब डिवाइड किया जाता है उस वेट को, तो मोल्स आता है। जैसे कि अगर कार्बन का हमने 24 ग्राम वेट लिया है और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, तो 24 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का वेट जो हमने 24 ग्राम लिया है वो 2 मोल के बराबर होता है। दूसरा एग्जांपल ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन जो कि डायटॉमिक होता है, वो एक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि 2 एटम्स होते हैं उसमें, इस वजह से उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 32 है और अगर आपने 64 ग्राम लिया हो या कितना भी वेट ऑक्सीजन का लिया हो, तो उस वेट से अगर आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 64 डिवाइडेड बाई 32, तो 2 आता है, यानी कि यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए और उसका कितना भी वेट आपने लिया हुआ है, उसके अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक वेट से, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से, अगर वो कंपाउंड है तो भी उसके मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट। तो आप ऐड करके कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, और कैल्शियम कार्बोनेट का आपने कितना भी वेट लिया हो, उस वेट में इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो मोल्स आ जाते हैं। ये मोल्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज थी, और इस मोल्स को लेकर के कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने अभी ज़रा सा इंट्रोडक्शन दिया है मोल्स के बारे में। ऐसे ही बीच बीच में मैं कई ऐसे बेसिक टॉपिक्स होंगे जिसको मैं अपने वीडियो में बताता रहूँगा, और रिटन वर्क भी मैं आपको समझाऊँगा। जो कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा कि टफ़ कॉन्सेप्ट है, तो उसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपने वीडियोज़ में।